बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अब जो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उसका सम किसके इक्वल होगा? 42 के। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अब हमने थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव किसको कहते हैं? जो तरतीब से नंबर आए, जैसे 1 2 3 या फिर 4 5 6 या फिर 7 8 9, इस तरह से जो तरतीब से आते हैं उनको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब हमने लेट कर लिया फर्स्ट इंटीजर x और सेकंड इंटीजर x प्लस 1, थर्ड इंटीजर x प्लस 2। देखिए कैसे तरतीब से आ रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर। हमने ये क्या कर लिया? लेट कर लिए ये थ्री इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीजर x, सेकेंड इंटीजर x प्लस 1, थर्ड इंटीजर x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हमें गिवन कंडीशन क्या कहती है? सम थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स किसके इक्वल है? 42। अब थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम किसके इक्वल है? 42 के। इस तरह से राइट करेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। इनका हमने सम कर लिया, किसके इक्वल है? 42 के। कि हम इसको प्लस करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा? 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इक्वल्स 42। 3x यहाँ ऐसे ही रहेगा इक्वल्स 42, यहाँ प्लस 3 है तो यहाँ जाके माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, जब वो इस साइड पे आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। 3x इक्वल्स 42 माइनस 3 39। अब ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 39 ओवर 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है? x की वैल्यू क्या है? इक्वल्स 13। ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई। अब सेकंड इंटीजर हमारे पास था x प्लस 1, x की वैल्यू है 13, 13 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 14। थर्ड इंटीजर है x प्लस 2, x हमारे पास क्या है? 13 प्लस 2 ऐड करेंगे 15। देखिए ये हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए, 13 14 15। उन्होंने यही कहा था ना थ्री इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं, तो ये हमने थ्री इंटीजर्स फाइंड कर लिए। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ABC in which the length of AC is under root 3 plus under root 5 centimeter. The area of ABC is 1 plus under root 15 centimeter square. Find the length AB in the form of A under root 3 plus B under root 5 centimeter where A and B are integers. अब हमें बता रहे हैं कि ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो AC की लेंथ है वो है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, और इसका एरिया जो है हम यहाँ पे गिवन डाटा राइट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ AC कितनी है? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ABC कितना है? 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है? जो AB है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है? कितना दिया है? 1 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स 1/2। इसी तरह से आ जाएगा। बेस हमारे पास क्या थी? AC, और हाइट हमारे पास क्या है? AB। ठीक है, इस तरह से हमने इसको राइट करना है। फिर AC की हमने वैल्यू पुट कर लेनी है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ये इसकी लेंथ आ गई मल्टीप्लाई। हमने फाइंड क्या करनी है? हाइट करनी है। AB को फाइंड करना है। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, AB को यहाँ कर लें, इस वाली को यहाँ कर लें, इस वाली पूरी वैल्यू को इधर राइट कर लें। हम इस तरह से कर लेंगे। अब हमने क्या करना है? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का कॉन्जुगेट लेना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह से करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई भी होगी, डिवाइड भी होगी। ऐसे हमने इसको राइट कर लिया। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, यहाँ पे माइनस आ गया साइन, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है A प्लस बी A माइनस बी किसकी इक्वल होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, √5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो 2 है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2√15 जो है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2√3 माइनस 2√5 ये होगी इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट प्लस 2√15 इस तरह से √3 आ गई, माइनस 2√15 इस तरह से √5 आ गई। अब 2√3 माइनस 2√5 प्लस 15 3s are 45, ठीक है, माइनस 15 5s are 75। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 2√3 माइनस 2√5 प्लस, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इस 45 को कर लेंगे फैक्टराइज। 3 1s are 3, यहाँ चला गया 1, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 3 का आ गया, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है। इसी तरह से हम 75 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। 5 1s are 5, तो यहाँ चला गया 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 1s are 3। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। और यहाँ पे जो नीचे वैल्यू थी हमारे पास, ये हमने ये वाला जो स्क्वायर था ये इससे कट हो गया, ये वाला स्क्वायर इससे कट हो गया। 3 - 5 कितना आया, -2। अब हमारे पास ये आ गया था, इस तरह से हमने राइट कर लिया था, फैक्टराइज कर लिया था। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 2√3 माइनस 2√5 प्लस, ये इनको हम सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट राइट कर लेंगे। 3 का यहाँ पे स्क्वायर है, 5 इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, इसको भी सेपरेट राइट कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, इसके अंडर रूट सेपरेट इसको दे देंगे, इस तरह से इसको राइट कर लेंगे। ये जो 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर है, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 2s are 6 और ये 5 आ जाएगा, माइनस इसी तरह से इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 2s are 10 और √3 इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 2√3। अब ये भी √3 है, ये भी √3 है। हम इन दो को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, इनको सेपरेट राइट कर लेंगे, इनको एक साथ राइट कर लेंगे। 2√3 ये वाली -10 √3। इसी तरह से हम √5 को एक साथ राइट कर लेंगे, माइनस 2√5 प्लस 6 √5 प्लस माइनस माइनस 10 में से हम माइनस करें 2 तो 8 आता है, √3 प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन इस वैल्यू की बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है, प्लस है। यहाँ पे क्या था, माइनस था तो हमने माइनस राइट किया, यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस राइट करेंगे। इस तरह से जो √5 है वो इस तरह से आ जाएगी, 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किए तो क्या आ गए, 4, क्या आ गया 4। इस तरह से हम -2 को इस तरह से अलग राइट कर लेंगे इस वैल्यू के नीचे, और ऐसे ही इस वैल्यू के नीचे, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 √3 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 √5। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 √18 मीटर एंड 5 - 4 over √2 meter. Express the area of the rectangle in the form a + b √3 where a and b are integers. अब रेक्टेंगल के हमें उन्होंने 2 साइड्स दे दी हैं, एक में हम राइट कर लेते हैं 2 + √18 मीटर और दूसरी पे राइट कर लेते हैं, दूसरी साइड जो है उसकी 5 - 4 √2 मीटर है। अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा राइट कर लेंगे। लेंथ है हमारे पास 2 + 18 मीटर, विड्थ हमारे पास क्या है 5 - 4 over 2 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला आता होगा, वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे क्या है 2 + 18 और विड्थ हमारे पास क्या है 5 - 4 √2। अब देखिए ये जो 2 है ये इस वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 18 है ये इस वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे √18 है, 2 + √18, √18 इस वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से आ गया था 5 2s are 10 माइनस इस तरह से 2 × 4 over 2 प्लस 5 √18 माइनस 4 √18 over √2। अब यहाँ पे 10 इस तरह से आ जाएगा, माइनस √2
√2। ये किस तरह से है, हमने कुछ ऐसा बनाना है हम ताकि ये वैल्यू ना कट हो जाए। हमें इसको इस तरह से, हमने 2 को इस तरह से बनाना है कि यही वाला 2 आए। अब देखें 2 है √2 अगर हम राइट करें तो √2 कितने टाइम्स 2 है, √ कितने टाइम है 2 टाइम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2। तो इसलिए हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं ना, √2 इस तरह से हमने इसको राइट कर लेना है। 5, अब जो 18 है इसको फैक्टराइज कर लेना है। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 3 कितने टाइम है 2 टाइम, 2 कितने टाइम है 1 टाइम। इसी तरह से इसको किया, यहाँ पे 18 को फैक्टराइज करेंगे तब भी यही आएगा, 3 2 टाइम्स आएगा और 2 1 टाइम। 10 माइनस, अब ये देखिए, अब ये वाली √ इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या आया 4 √2 प्लस, अब ये देखिए इसको अगर हम ऐसे सेपरेट राइट करें 3 2 और यहाँ पे 2 राइट कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 5 3s are 5 × 3, ठीक है। इस तरह से हम इसको राइट कर लेंगे, यहाँ पे √2 आ जाएगी। इसी तरह से ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 4 × 3, इसके ऊपर √ ऐसे ही रहेगी, इसके ऊपर जो है ये रूट ऐसे ही रहेगी। 10 - 4 √2 प्लस 5 3s are 15 √2 माइनस 4 3s are 12। ये जो √ है ये इस √ से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ 12 रह जाएगा। 10 माइनस ये वाला -12 हम इस साइड पे राइट कर लेंगे, -12 इन वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे, ये जो √2 है इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, -4 2 प्लस 15 √2। 10 - 12 प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस है, 10 - 12 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस राइट करेंगे, और 15 में से 4 माइनस की 11 आया और √2 इस तरह से आ जाएगी, -2 प्लस 11 √2 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा था हमें इस तरह से आंसर चाहिए। क्वेश्चन में था कि किस फॉर्म में एरिया फाइंड करना है, a + b √2। देखें a + b √2 इस फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। 2 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जिनका सम किसके इक्वल है 68 के, और डिफरेंस क्या है, क्या मतलब माइनस जो है इसके इक्वल है 22 के। अब लेट करेंगे 2 नंबर्स a एंड b अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या कहती है, सम ऑफ 2 नंबर्स मतलब a + b किसके इक्वल है 68 के, और डिफरेंस मतलब a - b किसके इक्वल है 22 के। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेना है। a + b = 68, a - b = 22। ये प्लस b ये माइनस b से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1a है, 1a क्या आ जाएगा 2a = 68 22 8 9 10 0 यहाँ 1 कैरी 6 7 8 9 90 आ जाएगा। 2a = 90, a यहीं रहेगा और 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 4s are 8, 1 यहाँ पे चला गया, 2 5s are 10। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। अब हमने पुट करना है a की वैल्यू जो 45 आई है इन इक्वेशन 1 में, a + b = 68। a की वैल्यू 45 है प्लस b = 68। 45 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 68 - 45 23। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 23, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 45, b की वैल्यू क्या आई है 23। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। Question number 5. The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius. अब जो लाहौर का वेदर है वो 2024 की गर्मियों में क्या रहता है, गर्म रहता है। अब टीवी न्यूज़ ने उसको क्या रिपोर्ट किया है, टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इतना टेम्परेचर है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये है, हमने लगाना है फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। अब इसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में देखना है कि कितना टेम्परेचर बनता है।
टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 48। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 डिग्री सेल्सियस जो है इसके में उन्होंने वैल्यू दी है 48 प्लस 32। अगर हम इसको हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 48 432 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 86.4। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से राइट करके तब भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, 86.4 प्लस 32। अब 86.4 में 32 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 118.4 फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। अब फादर और सन की एज का जो सम है वो किसके इक्वल है, 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son। 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो 2 टाइम थी सन की एज से। What was son's age 6 years ago? 6 साल पहले जो बेटा था उसकी क्या उम्र थी। लेट करेंगे द एज ऑफ सन x, लेट करेंगे द एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू y। सन की हमने एज लेट कर ली x और फादर की कर ली y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या कह रही है, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की जो एज है वो किसके इक्वल है, 72 ईयर्स। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। नेक्स्ट है, अब 2 टाइम्स जो है वो क्या है, सन की एज से, तो हम क्या करेंगे 2x राइट करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। 6 साल पहले कितनी थी तो हम उसको माइनस करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 1x 3x हो जाएगा। 72 प्लस 6 78। x यहाँ पे 3x जो है 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 26। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 78 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, x क्या है, हमने लेट किया था एज ऑफ सन। एज ऑफ सन हमारे पास आ गई 26। अब एज ऑफ सन 6 years ago, 6 साल पहले सन की एज क्या थी। 26 को हम माइनस कर देंगे किसके साथ, 6 के साथ। 6 साल पहले हम मालूम करें ना, 6 साल पहले कितनी थी 26। हमने एज निकाली सन की, उसमें से 6 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। मिरहा ने खिलौना खरीदा, कितनी प्राइस में उसने खरीदा, कितने रुपीज़ में खरीदा, 1500 में उसने खरीदा, जबकि उसने बेचा कितने में, 1520 में, 1520 रुपीज़ में उसने बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, उसने कितना मुनाफा कमाया। सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस क्या है 1500, सेलिंग प्राइस क्या है 1520। हमें यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है इज इक्वल्स, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे क्या आ जाएगी, परसेंटेज। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1520 में से 1500 को माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगी। अब हम इसका प्रॉफिट हमें मिल गया, अब हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज आ गई। प्रॉफिट हमारे पास है 20, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। जब हम इसको करेंगे सॉल्व, 20 मल्टीप्लाई 100 और उसको डिवाइड कर देंगे 1500 से, 1.333। ठीक है, सॉन ये हमारे पास आ गया। या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी आप लोग सॉल्व कर लें, डायरेक्ट भी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1.33 सॉन। ठीक है, हम इसको 2 टाइम्स राइट कर लेंगे, 1.33 परसेंटेज।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? जो तैयब है उसकी एनुअल इनकम है 9,60,000. एनुअल इनकम कितनी आ गई? 9,60,000. जबकि उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000. एग्जेम्प्टेड अमाउंट मतलब ऐसी अमाउंट जिसमें उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. अब हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75. अब इस वाली अमाउंट को इस वाली से पहले माइनस करेंगे. सबसे पहले एनुअल इनकम आ गई, फिर एग्जेम्प्टेड अमाउंट आ गई, रिमेनिंग अमाउंट. इस वाली को हमने अमाउंट को इस वाली से माइनस कर देंगे. जब माइनस करेंगे, क्योंकि इस वाले का उसने टैक्स पे नहीं करना, जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 8,30,000. अब टैक्सेबल अमाउंट, उसने जो टैक्स पे करना है वो इस अमाउंट में से करना है. ठीक है, इस अमाउंट में से इतना हमने माइनस कर दिया तो ये आया. इस अमाउंट में से उसने टैक्स पे करना है. ये उन्होंने टैक्स रेट दिया हुआ है हमें 0.75%. 8,30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75%. जब हम इस परसेंटेज की जगह क्या राइट कर सकते हैं? 0.75% की जगह हम राइट कर सकते हैं 1/100. ये वाले 20 जो हैं, ये वाले 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे. 8,300 बन जाएगा. ठीक है, 8,300 मल्टीप्लाई 0.75. 8,300 मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से तो हमारे पास आ जाएगा 6,225. ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गई? ₹6,225. ये हमारे पास आ गया आंसर. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Find the compound markup on ₹3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually. प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,75,000. प्रिंसिपल अमाउंट को हम किससे डिनोट करते हैं? P से. हमारे पास टाइम क्या है? 1 ईयर. टाइम को हम T से करते हैं. रेट हमारे पास है 14%. रेट को हम R से करते हैं. हमने फाइंड क्या करना है? कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है. वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो मार्कअप का फॉर्मूला है वो क्या है? मार्कअप इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट P मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम. 3,75,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट हमारे पास 14% है और टाइम हमारे पास 1 ईयर है. इस तरह से आ गया प्रिंसिपल अमाउंट. परसेंटेज की जगह हम ओवर 100 राइट कर देंगे. मल्टीप्लाई 1, 3, ये जो 2 है ये इससे कैंसिल हो गए तो हमारे पास 3,750. मल्टीप्लाई 14 1 14. इस तरह से आ गया. अब हम 3,750 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है? 52,500. हमारे पास क्या आ गया? 52,500. ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया.